जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको यशोदा मैया और बाल कृष्ण की पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। इसमें श्री कृष्ण एक झूले के ऊपर झूल रहे हैं और माँ यशोदा उनको प्यार कर रही है। बाल कृष्णा की पेंटिंग मैंने बचपन में भी बहुत बार बनाई थी और मुझे कृष्णा की पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इस पेंटिंग के लिए मैंने 18 बाय 24 इंच का कैनवास यूज़ किया है और इसको मैं ऑयल कलर्स के साथ करूँगा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं पेंटिंग। सबसे पहले हम स्केचिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं और जो रेफरेंस फ़ोटो है उसमें भी सिमिलर ब्लॉक्स बना के ब्लॉक बाय ब्लॉक में ये स्केच कर रहा हूँ। ये टेक्निक मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताई है। और ये स्केच मैंने जो है एक पुराना स्केच जो इतना फेमस नहीं है उसको देखकर बनाया है। इसमें श्री कृष्ण जो हैं, बाल कृष्ण, वो एक झूले के ऊपर झूल रहे हैं खड़े होकर और माँ यशोदा उनको दुलार कर रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जितना हम टाइम स्केचिंग के ऊपर लगाते हैं उतना ही आपका बेस या स्ट्रक्चर बढ़िया बनता है और उसके बाद हम पेंटिंग या कलरिंग जो करते हैं उसका इफ़ेक्ट उतना ही अच्छा आता है। अगर आपका स्केच प्रॉपर नहीं है तो फिर पेंटिंग में भी आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं और रिज़ल्ट उतना सुंदर नहीं आता है। तो बाल कृष्ण की लीलाएं तो आपने सुनी ही होंगी। बहुत ही नटखट चरित्र था कृष्ण का, है राधर। काफ़ी सारी उनकी कथाएं हैं बचपन की। माखन चोर हैं वो, और उन्होंने बचपन में ही बहुत सारे जो कंस द्वारा भेजे गए राक्षस थे उनका वध किया था। उनमें से कालिया था, पूतना। तो बचपन से ही जो बाल कृष्ण की लीलाएं हैं वो मुझे उतनी अच्छी लगती है जितनी हिंदुस्तान में लगभग सभी बच्चों को। इनके जो एक छवि है कृष्ण, बाल कृष्णा की, और उनका जो रिश्ता है माँ यशोदा से, हालांकि वो उनके कोख से जन्मे हुए पुत्र नहीं थे, बट जब भी माँ और बेटे की मिसाल दी जाती है तो कृष्णा और माँ यशोदा के बारे में बात की जाती है। तो जो इनका रिश्ता था जिसमें उनके गांव की गोपियाँ श्री कृष्ण जी, बाल कृष्ण के शिकायतें करती थी और उसके बाद जो माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को सज़ा देती थी, उसमें से लगभग बहुत सारी समानताएं हर बच्चे के बचपन में होती हैं। बच्चा कुछ न कुछ जिद करता है, हट करता है या कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे माँ को गुस्सा भी आता है। वो जो गुस्सा होता है वो उतना तीव्र दिखता है पर वो होता नहीं है। मन के अंदर माँ बेटे को फिर भी उतना ही प्यार करती है। तो ये जो रिश्ता है बहुत ही गहरा रिश्ता है और कोई भी बेटा या बेटी माँ के ही एक हिस्सा होते हैं, उन्हीं से निकलते हैं। आप देख रहे हैं कि स्केचिंग में मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि जो फिगरेटिव हम बनाते हैं तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो ध्यान रखना पड़ता है, जो कर्व्स है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं और फिर उसको बार बार आपको देखना, जज करना पड़ता है कि हमारा हर चीज़
तालमेल में है कि नहीं, सिर बड़ा, हाथ छोटे, डायरेक्शन, तुम्हारी धड़ का हिस्सा, बॉडी, सब प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी वो फिगरेटिव पेंटिंग अच्छी लगती है, वरना उतना अच्छा मज़ा नहीं आता है। तो आप जब भी फिगरेटिव पेंटिंग बनाएं तो आप विशेष ध्यान दें कि जो बॉडी की एनाटॉमी है वो फॉलो हो रही कि नहीं, उसका जो फ्लो है, मसल्स, बाल, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। मैंने पहले भी बताया था, मुझे हाथ के पंजे और पैर, पाँव के पंजे या पाँव बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अभी भी। मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, उसको बार बार करता हूँ, जिससे पेंटिंग में वो अच्छा दिखाई दे। तो अब जो यशोदा मैया का फेस है, उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका डायरेक्शन है, वो पहले अटेम्प्ट में उतना अच्छा बना नहीं, इसके लिए मेरे को फिर से उसको रब करके बनाना पड़ा। क्योंकि जो आपका फेस होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, उसके हिसाब से आपके फीचर्स भी एडजस्ट होते हैं, और जब तक वो एक्यूरेट नहीं बनते हैं तो वो पेंटिंग उतनी अच्छी बनेगी नहीं। इसके लिए मैं उसको बार बार रब करके बना रहा हूँ। और ये दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर, आप जब भी स्केचिंग करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपका स्केच अच्छा बना है कि नहीं। इसके लिए मैं इतना समय स्केचिंग के ऊपर देता हूँ, जो मैं पहले नहीं देता था। तो मुझे काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया कि आपका स्केच और अच्छा हो सकता है, तो मैं आजकल स्केच के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ। अब स्केचिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी पेंटिंग को, ये देखिए आप, मैंने पीछे जो है एक राजमहल जैसा बनाया है, जो पिलर्स हैं और प्रांगण जो है जिसमें झूला लगा हुआ है। अब मैं इसको पूरी पेंटिंग स्केच को, जो कैनवास के ऊपर है, इसको बर्न अम्बर से वॉश कर रहा हूँ। बर्न अम्बर से वॉश करने के बाद फिर इसको एक आध दिन मैं सूखने दूंगा, और फिर उसके बाद मैं इस पर कलरिंग करना शुरू करूँगा। मैंने पहले भी बताया कि वॉश करने के क्या फ़ायदे हैं। आपकी पेंटिंग में एक वार्मनेस आती है, और जो भी आपके वाइट कैनवास के बीच बीच में एरियाज छूट जाते हैं पेंटिंग करते हुए, वो भी इससे कवर होते हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। और एक जो स्मूथनेस आती है, आप जब कलरिंग करते हैं उसके ऊपर एक पहले से लेयर बर्न अम्बर की होती है, तो ऑयल की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से आपका जो कलरिंग होता है वो स्मूथ हो जाता है। आपका जो ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं वो काफ़ी स्मूथ और सिंपल हो जाते हैं। अब मैं कलरिंग के जो कलर यूज़ करने वाला हूँ वो बताता हूँ। इसके लिए मैं बर्न अम्बर, जैसा कि आपने देखा, अल्ट्रामरीन ब्लू, वाइट, मजेंटा, वॉयलेट, ऑरेंज, कैडमियम येलो, येलो ऑर्कर और थोड़ा ग्रीन यूज़ करूँगा। जब भी मैं फिगरेटिव पेंटिंग करता हूँ और जो फिगर होता है उसकी आँख से मैं चालू करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपकी आँख का अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अच्छे आते हैं, और जिसकी वजह से आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी लगने लगती है। तो इसके लिए मैं जो है श्री कृष्ण जी की आँखें पेंट करके फिर उनकी बॉडी को पेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने वॉयलेट और ब्लू और वाइट, मैजेंटा, इस तरह के कलर्स को यूज़ किया है।
ये जो हाईलाइट वाले पार्ट हैं उनके ऊपर भी अभी से ही थोड़ा सा लाइट शेड रख रहा हूँ, जिससे आपकी जो इमेज है वो 3D दिखाई देती है। बालों के लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न अम्बर को मिक्स किया, जिससे एक ब्लैक कलर तैयार हुआ और उसको मैं फिर वाइट से हाईलाइट कर रहा हूँ। जब हम कृष्णा का फेस पेंट करते हैं तो उसमें एक चंचलता भी आनी चाहिए और एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली छवि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि श्री कृष्णा थे और हैं। जब भी हम आंखें बनाते हैं तो जो आई बॉल्स के अलावा जो तुम्हारा वाइट एरिया होता है उसको एकदम से वाइट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ऐसा लगता है कि आंखें बाहर आ गई हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा उसको ऑफ वाइट या ग्रेश टोन में रखिए तो आपकी आंखें जो हैं काफ़ी नेचुरल लगती हैं। अभी मैंने एक इरफान खान जी का पोर्ट्रेट बनाया, उसमें मैंने उनकी आंखें पेंट की है। अगर आपको मौका मिले तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। उसमें मैंने आँखों के ऊपर बहुत काम किया है, काफ़ी रियलिस्टिक आँखें हैं उनकी, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं किस तरह से मैंने कलरिंग ये है उसमें। अब मैं डार्क टोन्स को भर लेता हूँ, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ हल्का ब्लू कलर है, और जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ थोड़ा अल्ट्रामरीन ब्लू को मैंने मिक्स किया है और डार्क टोन बनाई है। दोस्तों बचपन में मैं जब ग्वालियर में रहता था तो जो कुछ संत महात्मा कथा करते थे रोज़ अधिक मास में या वैसे भी, तो मैं जो मेरे मौसी मौसा जी थे या दादी जी उनके साथ वो कथा सुनने जाता था। श्री कृष्ण की जब कथा सुनाते थे और वो इतना अच्छी तरीके से उसका बखान करते थे या व्याख्या करते थे, जिसमें आपको दिखाई देने लगता था कि वाकई में ऐसा होता होगा, एक इमेजिनेशन बनती थी। अब तो हम लोग बस टीवी है, मूवीज़ हैं, हम सारी चीज़ें एक्चुअल में देख सकते हैं, बट पहले जो है कथा सुनाई जाती थी और पहले उसके लिए कुछ चौपाई या भजन या कविता गाई जाती थी और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता था, तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे और उनका जो स्टाइल रहता था बहुत ही अच्छा रहता था। साथ में उनके कुछ लोग रहते थे जो तानपुरा, तबला, ढोलक ये भी बजाया करते थे, तो एक अलग ही माहौल रहता था वो। तो उसमें भी काफ़ी लोग कृष्ण की लीलाएं समझाते थे, सुनाते थे। कुछ कॉम्पिटिशन्स भी मैंने अटेंड किए थे जिसमें मैंने श्री बाल कृष्ण की पेंटिंग्स बनाई थी बचपन में। कृष्ण के जो शरीर का कलर है वो लगभग हो गया है, उसकी डिटेलिंग हम फिर बाद में एक बार और करेंगे, बट अभी आई थिंक हो गया है। अब उनके जो वस्त्र हैं
उसके ऊपर काम करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं 0 या 1 साइज़ के राउंड ब्रश से काम कर रहा हूँ। तो ये पेंटिंग का साइज़ है 18 by 24। तो और जो फिंगर है वो भी काफ़ी छोटा है। तो जो ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी छोटे ब्रश हैं। जो कृष्ण ने पहन रखा है वस्त्र, उसका मैं मजेंटा कलर कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है। पहले मैं सोच रहा था कि पीताम्बर येलोइश रखूँ, बट बाद में मैंने सोचा ये कलर ज़्यादा उभर के सामने आएगा, तो इसके लिए अब इनके हम वस्त्र पे जो शेडिंग है, लाइट, हाइलाइट्स, लो लाइट्स, वो करते हैं। अब हम उनके गहने बनाते हैं। उसके लिए मैं बर्न अम्बर से गहने बनाऊंगा और फिर उसके ऊपर कैडमियम येलो एंड वाइट से हाईलाइट करूंगा, जैसे कि जो शाइन होता है गहनों का, वो आने के लिए।
अब हम माँ यशोदा को पेंट कर रहे हैं। इसके लिए पहले आउटलाइन मैं अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न अंबर के साथ कर लिया उनका स्केच, फीचर्स काफ़ी क्लियर कर दिए। अब मैं 3 कलर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें बर्न अंबर, कैडमियम येलो और थोड़ा पिंच ऑफ अल्ट्रामरीन ब्लू, इससे उनका स्किन कलर बनाया। पहले डार्क शेड्स पे काम कर रहा हूँ, जितना भी एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन है वो करके, फिर मैं उसमें वाइट मिक्स करके जो 3 कलर बताए वो उसको लाइट टोन्स बनाऊंगा और पेंट करूँगा। जो इंडियन कलर्स स्किन है और जो फॉरेन की स्किन होती है काफ़ी अंतर होता है उसमें। इसके लिए जनरली जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और उसमें जो स्किन बताते हैं टोन के लिए बनाने का, वो फॉरेन की टोन रहती है, तो उसमें वो अलग कलर मिक्स करते हैं और हम इंडियन टोन्स के लिए अलग कलर यूज़ करते हैं। तो ये कैडमियम येलो, बर्न अंबर, थोड़ा बर्न साइना भी डाल देते हैं, एंड वाइट। और अगर थोड़ा ऑरेंजिश टोन रखना है तो उसमें थोड़ा ऑरेंज भी मिक्स कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, क्योंकि ये एक अलग तरह की पेंटिंग है। इसके लिए मैं इसको एथनिक बनाना चाहता हूँ और इसके लिए ये कलर थीम यूज़ किया मैंने। जो बैकग्राउंड का कलर है वो पूरा सूख चुका है, जो मैंने वॉश किया, इसलिए बड़े आसानी से मैं हाथ रख के उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मैं माँ यशोदा के वस्त्रों को बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने टील ब्लू और उसमें थोड़ा ग्रीन मिक्स करके ये कलर बनाया। बड़ा ही रिफ्रेशिंग और फ्रेश कलर है। पहले उनके वस्त्रों का जो स्केच है, जहाँ फॉल होने चाहिए, जहाँ सलवटें हैं, उसको मैं अल्ट्रामरीन ब्लू के साथ स्केच कर ले रहा हूँ, जिससे मैं जब पेंट करूँगा तो मुझे पता रहेगा कि कौन सी जगह पे किस तरह का शेडिंग करना है। बहुत ही रिफ्रेशिंग कलर है, आप देख सकते हैं।
जो उनका ऊपर का वस्त्र है, चोली, उसको मैंने थोड़ा मजेंटा कलर का किया है। अलग कॉम्बिनेशन है पर अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब उनका जो दुपट्टा है या उसको पेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने टील ब्लू और ग्रीन वाला जो कलर नीचे है वही यूज़ किया है। साड़ी का पल्लू, जनरली मैं बैकग्राउंड पहले करता हूँ, बाद में फिर फोरग्राउंड करता हूँ, पर इस पेंटिंग में मैंने फोरग्राउंड पहले किया है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है, बट मुझे लगा कि इसको पेंट कर सकते हैं, तो मैंने फोरग्राउंड पहले पेंट किया है। और फिर वैसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है मैं अभी तक फॉलो करता हूँ, बैकग्राउंड और फिर फोरग्राउंड करता हूँ। हमारा अभी फोरग्राउंड हो गया है, अब हम बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं जो कलर्स यूज़ करने वाला हूँ वो येलो ऑकर, बर्न नंबर, वाइट, यही 3-4 कलर यूज़ करूँगा, जिससे आपको ये पेंटिंग जो है एक एथनिक पेंटिंग बन रही है, इस तरह का आपको लगेगा। जब आप इस तरह का बैकग्राउंड बनाते हैं तो उसमें आपको पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ता है। जो देखिए आप पीछे का पिलर्स हैं, फिर बीच के पिलर हैं, फिर आगे का पिलर, उसका प्रोपोर्शन, उसका साइज़, ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपको एक डेप्थ मिलता है कि ये बहुत अंदर तक ऐसा महल का जो प्रांगण है वो है। और जैसा कि मैंने पिछली पेंटिंग में भी आपको बताया था कि मैं महाभारत और रामायण के जो अलग अलग अध्याय हैं उनके ऊपर ऐसी पेंटिंग्स बनाने की सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छा टाइम लगा के उस पेंटिंग को कंपोज करूँगा और उस पर काम करूँगा। बहुत ही रोचक हमारा इतिहास है और उसको हमें ज़रूर बार बार जो आने वाली जनरेशन है उनके सामने लाना चाहिए। हालांकि हमारे इतिहास को, एक्चुअल इतिहास को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा गया है, जो
पिछले 70-80 सालों में जो एक्चुअल में हीरोज़ थे उनको उतनी जगह नहीं मिली इतिहास में, जबकि जो बाहर से आके आक्रमणकारी थे उनको हमारे इतिहास में ज़्यादा जगह दी गई। जो हमने पढ़ाई की उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हमें महाराणा प्रताप के बारे में उतना नहीं बताया गया जितना कि अकबर के बारे में बताया गया या बाबर के बारे में बताया गया। तो ये सब तोड़ मरोड़ के इतिहास को बनाया गया है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है जिसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए एज एन इंडियन, उसको हम लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को पता चले। इसके लिए मैं काफ़ी सारी ऐसी पेंटिंग्स कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ मैसेज दे सकूँ, या हिंदू धर्म या भारत के जो इतिहास में महान लोग थे उनको मैं उनके कैरेक्टर्स को सामने लाऊं। ये पेंटिंग भी मैंने यही सोच के बनाई है। तो बैकग्राउंड के लिए हम, जैसे मैंने बताया, 3-4 कलर यूज़ कर रहा हूँ। उनमें से एक है येलो आकर, बर्न नंबर, वाइट, ऊपर थोड़ा पर्पल कलर भी लगा है पंडाल में उनके, जो उसके ऊपर अभी मैं काम करूँगा। जो पीछे वाले पिलर है उनको मैं उतना डिम या कम इंटेंसिटी का रखूँगा जिससे वो डिस्टेंस का एक अनुभव होगा। उसको अगर मैं ब्राइट और बहुत ज़्यादा डार्क टोन्स करूँगा तो उतनी डेप्थ नहीं मिलेगी पेंटिंग को। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। अभी मैं देख सकते हैं कि आपका कंट्रोल जो है ब्रश के ऊपर स्ट्रेट, जब आप लेके आते हैं नीचे तक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आता है। जब मैं पहले पेंटिंग करता था तो मेरा हाथ कांपने लगता था जब इस तरह की स्ट्रेट लाइन या कुछ करने को। स्लोली जब मैं प्रैक्टिस करता गया तो अब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है और मैं बड़े आसानी से इस तरह के स्ट्रोक्स कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने सीखा है, आप सब लोग भी पेंटिंग बड़े आसानी से सीख सकते हैं
ट्राई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको करते रहिए। प्रैक्टिस से आप परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं अभी भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ पेंटिंग में, बट जो मैं 10 साल पहले शुरू किया था और अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मुझे खुद ही समझ में आता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पर मैंने कभी भी पेंटिंग को छोड़ा नहीं, चाहे मैं बाहर यूएस या इधर भी ट्रैवल करता हूँ या इंडिया में भी काफ़ी डोमेस्टिक ट्रैवल्स करता हूँ। मैं अपने साथ पेंटिंग का सामान ज़रूर रखता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और उससे मुझे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेरा पेंटिंग इम्प्रूव होता है, लोगों को अच्छा लगता है। दूसरा है कि मेरे को एक मेडिटेशन टाइप का हो जाता है। जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहता हूँ या हम लोगों के काम में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो उस स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए पेंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में, जिससे मैं काफ़ी फ्रेश और लाइट फील करता हूँ और फिर मैं उस स्ट्रेस से बाहर निकल आता हूँ और फिर तैयार हो जाता हूँ अगला बैटल लड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी पेंटिंग का लगभग सब एरिया कवर हो गया है। अब जो एक टेबल उनके माँ यशोदा के पैरों के पास में है, उसको पेंट करना है। उसके लिए मैं बर्न एम्बर, अल्ट्रामरीन ब्लू, थोड़ा वाइट और येलो आकर का यूज़ करूँगा। जो फोकस पॉइंट है हमारी पेंटिंग का, वो श्री कृष्णा और माँ यशोदा है, जिनका चेहरा एकदम बीच में है पेंटिंग में। और जो अभी मैं पेंट कर रहा हूँ वो उतना फोकस में नहीं रहेगा, इसके लिए मैं उतना डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ उसका। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर अपने दर्शक होते हैं कि उनका फोकस लाना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप पेंटिंग करते हैं कि आपकी पेंटिंग का फोकल पॉइंट क्या है, आप कहाँ पर सबसे पहले दर्शकों की एक निगाह होती है वो जाएगी। तो उस एरिया को, उस जगह को आप बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पेंट करते हैं, और दूसरी जगह जहाँ डीफोकस रहती हैं उसको आप उतना तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आप मतलब उसको एकदम से ही छोड़ देंगे, एज़ कम्पेयर टू फोकल पॉइंट वर्सेस अदर एरिया इन द पेंटिंग। क्योंकि आप अगर मैं इस टेबल को जो पेंट कर रहा हूँ उसको मैं बहुत ही आकर्षक और अच्छा बनाऊंगा, तो सबसे पहले लोग टेबल की तरफ देखना शुरू करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनका ध्यान जो है श्री कृष्ण और माँ यशोदा के चेहरे की तरफ जाए। तो ये भी दोस्तों प्रैक्टिस के साथ ही आता है। अब हमारी लगभग पेंटिंग तैयार हो गई है।
आपने पूरा पेंटिंग देखा और सीखा, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी श्री कृष्णा की जो पेंटिंग है वो बनाना सीखे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर 7-8 दिन में नया वीडियो डालता हूँ और उसमें जैसा कि मैं सीख रहा हूँ वैसा आपको सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। Thank you very much for your time. Keep watching.